मुक्तत्व। ईश्वर नित्य मुक्त है, सदा से मुक्त है, आज भी मुक्त है, आगे भी अनंत काल तक सदा मुक्त रहेगा, इसलिए उसको नित्य मुक्त कहते हैं। जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है, इसलिए बता ना, ये सूत्र ईश्वर पे लागू होते हैं केवल। पीछे कुछ सूत्र थे जो दोनों पर लागू होते थे, फिर कुछ सूत्र थे जो जीवात्मा पर लागू होते थे, ईश्वर पे नहीं। अब ये 3 सूत्र हैं जो ईश्वर पे लागू होते हैं, जीव पर नहीं, पर्टिकुलर ईश्वर के लिए। तो नित्य मुक्तत्व, ईश्वर नित्य मुक्त है, सदा से मुक्त है, सदा ही मुक्त है, आगे भी सदा मुक्त ही रहेगा, वो कभी बंधन में आता ही नहीं। जीवात्मा शरीर के बंधन में आता है, फिर मुक्त हो जाता है, फिर मुक्ति का समय पूरा हो जाता है, फिर वापस संसार में आता है, फिर बंधन में आ जाता है, फिर तपस्या करता है, फिर मुक्ति में चला जाता है। तो ये जाता रहता है मुक्ति में और आता रहता है, ये इसलिए नित्य मुक्त नहीं है जीवात्मा। पर ईश्वर ना कभी बंधन में आता और फिर बंधन में आके छूटता हो, ऐसा नहीं है, वो सदा ही मुक्त है, कभी भी आज तक एक बार भी बंधन में नहीं आया, न आएगा। यह है नित्य मुक्त का अर्थ। जीवात्मा क्यों बंधन में आ जाता है, उसका उत्तर कल बताया था। व्यावृत्तो भय रूपः, न तो स्वभाव से मुक्त है न स्वभाव से बंधन में है, किसी कारण से ये बंधन में आता है और किसी कारण से ये मुक्ति में जाता है। उसका कारण तो स्पष्ट है, अविवेक, अविद्या। अविद्या के बिना जीवात्मा का बंधन नहीं होता, और विवेक, तत्व ज्ञान, वैराग्य, इसके बिना उसकी मुक्ति नहीं होती। तो क्योंकि जीवात्मा अविवेक में फंस जाता है, मिथ्या ज्ञान अविद्या में फंस जाता है, इसलिए बंधन में आ जाता है। अब क्यों फंस जाता है, उसका कारण अल्पज्ञता है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, इसलिए वो अविद्या में फंस जाता है, और जब अविद्या में फंस जाता है फिर बंधन में आ जाता है। फिर विद्या प्राप्त करता है, वेदों को पढ़ता है, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता है, अच्छे योग्य विद्वानों से पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है, फिर तपस्या करता है, तो धीरे धीरे उसकी अविद्या दूर हो जाती है और उसको ठीक बात समझ में आती है, तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर तत्व ज्ञान से वो आगे वैराग्य और समाधि प्राप्त करके मोक्ष में चला जाता है। इसलिए आत्मा के तो मुक्ति में आने और बंधन में आने के कारण बिल्कुल साफ है और बिल्कुल तर्कपूर्ण है, अल्पज्ञता आदि आदि। ईश्वर अल्पज्ञ है नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, इसलिए उसको अविद्या कभी दबा नहीं सकती, वो अविद्या के चक्कर में कभी नहीं आता। अल्पज्ञ को अविद्या दबाती है, सर्वज्ञ को नहीं दबा सकती, इसलिए वो अविद्या के चक्कर में नहीं आता। जब अविद्या में नहीं आता तो उसका बंधन नहीं होता, सदा से ही मुक्त है और सदा ही मुक्त रहेगा। मुख्य रूप से तो 3 पदार्थ बना दिए, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। और ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब वो सब चीज़ों को जानता है, ठीक ठीक जानता है, प्रकृति को भी ठीक से जानता है, आत्मा को भी और खुद को भी, तीनों को ठीक ठीक जानता है। जब वो तीनों को ठीक से जानता है तो क्या वो अपने बारे में नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ? जानता है, मैं खूब आनंद में हूँ, सदा से आनंद में हूँ, मेरे पास पूरा ज्ञान है, प्रकृति कैसी है, बेकार गली सड़ी है, थोथी। ईश्वर उसको अच्छी तरह जानता है, थोथी है, कुछ नहीं इसमें, इससे लाख गुना आनंद तो मेरे पास है, इसमें क्या आनंद है? जिस प्रकृति के सुख से आदमी 10 मिनट में बोर हो जाता है, अच्छे से अच्छी मिठाई खाओ आप, 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसका सुख 10-15 मिनट का है और बेकार क्वालिटी का है, इससे लाख गुना ऊंची क्वालिटी तो मेरे पास है, और इसमें अक्ल तो 1 पैसे की भी नहीं है, जड़ पदार्थ है। तो बताओ ईश्वर इसके चक्कर में फंसेगा? वो कभी नहीं फंसता, इसीलिए नहीं फंसता कि वो सर्वज्ञ है, वो जानता है इसमें कुछ नहीं है। और जीव तो इससे भी ज़्यादा मूर्ख है, मूर्ख मतलब अल्पशक्तिमान है,
अज्ञानी है, कुछ उसको कुछ आता नहीं जाता नहीं, शक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना सा तो है। तो जीव को भी ईश्वर जानता है, प्रकृति को भी जानता है, इन दोनों में कोई दम नहीं है, ऐसा वो अच्छी तरह जानता है। और मैं तो सर्व का राजा हूँ, सबका सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं। अब बताओ वो किसी के पीछे क्यों भागेगा? जब किसी चीज के पीछे भागेगा नहीं तो काहे का बंधन? इसलिए वो बंधन में नहीं आता, वो सदा अपने आनंद में मस्त रहता है, इतना बढ़िया आनंद है उसके पास। अच्छा चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ, आप भी थोड़ा कसरत करें दिमाग की, बैठे बैठे सुनते रहते हैं, थोड़ी कसरत भी तो करें। क्या ईश्वर अपने आनंद को भोगता है? ये प्रश्न है, सोचिए उत्तर। बोलिए। नहीं भोगता? हाँ जी, और किसको बोलना है, बोलिए। हैं? ये नहीं पूछा, जो पूछा उसका उत्तर बताइए। ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। हैं? भोगता है, हाँ अब ठीक उत्तर दिया ना आपने, जो पूछा अब उसको वही उत्तर आना चाहिए। भोगता है या नहीं भोगता, बस इतना ही बताना है। हाँ भोगता है। यदि वो अपने आनंद को न भोगे तो इसका अर्थ क्या होगा? वो आनंद शून्य होगा, फिर आनंद हट जाएगा ना उससे। अगर वो नहीं भोगेगा, भोगने का मतलब क्या, चलो इसको थोड़ा और खोल देते हैं। भोगने का मतलब क्या? अनुभव करना। आपने एयर कंडीशन रूम में आप घुस गए, जून के महीने में गर्मी थी, आप एसी रूम में घुस गए, तो आपको ठंडक लगी, ठंडक की अनुभूति हुई, हाँ या ना? तो आपने एसी का लाभ लिया या नहीं लिया? लिया ना। तो उसकी अनुभूति की, उसका लाभ लिया, यही तो भोगना, और क्या भोगना? आत्मा भी जो भोग रहा है संसार को, क्या मिठाई उसके अंदर घुस रही है? घुस तो फिर भी नहीं रही, तो भी वो कह रहा है हाँ मैं संसार का भोगता हूँ, ये भोग्य है, मैं इसका भोगता हूँ। तो भोगता तो तब भी है वो, मिठाई उसके अंदर नहीं जा रही, सिर्फ फीलिंग कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, इसी का नाम है भोगना। अब भोगने का अर्थ समझ में आ गया? भोगने का अर्थ है अनुभूति करना। जैसे हम मिठाई के सुख की अनुभूति करते हैं, कड़वी नीम के कड़वेपन की, फिर उसके बाद दुख की अनुभूति करते हैं, यही भोगना है और क्या। तो भोगने का अर्थ हो गया अनुभूति करना। अब फिर प्रश्न को सुनिए, क्या ईश्वर अपने आनंद को भोगता है? अर्थात क्या अपने आनंद की अनुभूति करता है? करता है तो भोगता है। अब ठीक हो गया। तो ईश्वर अपने आनंद की अनुभूति करता है, वो सदा आनंद में रहता है, कोई दोष नहीं। हाँ। क्या ईश्वर अपने ज्ञान का अनुभव करता है? क्या ईश्वर अपनी शक्तियों का अनुभव करता है? तो फिर आनंद का अनुभव करने में क्या समस्या है? उसको भी अनुभव करता है, हाँ मैं मस्त हूँ, मैं खूब मस्त हूँ, आनंद में हूँ, कोई समस्या नहीं मेरी। तो ईश्वर अपने आनंद में रहता है, हमेशा अपने आनंद का अनुभव करता है। उसको भोगना शब्द थोड़ा जीव के साथ तुलना करके वो देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन वो सच है। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, ये प्रश्न मुझसे पूछते रहते हैं, तो फिर मैं उस पर विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, भोगने का अर्थ क्या। अगर वो अर्थ बनता है दूसरी सरल भाषा में और वो ईश्वर पे लागू होता है, तो हम कह देते हैं हाँ ठीक है, ईश्वर अपने आनंद को भोगता है, अपने आनंद का अनुभव करता है। अब अनुभव करता है ये थोड़ा सरल शब्द है, वो तो समझ में जल्दी आ जाता है, और ये भोगना शब्द थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा देर में समझ आता है। फिर भी इन बातों पर विचार चिंतन तो करना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भाषा में प्रश्न पूछता है, कोई किसी भाषा में, अलग अलग भाषा में लोग प्रश्न पूछते हैं, तो हमें उनका उत्तर भी सब तरह से तैयार रखना चाहिए। जी। हम्म। है। ईश्वर? न,
प्रकृति का आनंद नहीं भोगता, अपने आनंद को भोगता है। अभी अगले सूत्र में ये बात आएगी, जो आपने प्रश्न किया ना, इसका उत्तर अगले सूत्र में इसी प्रश्न का उत्तर है। हाँ बोलिए। ईश्वर, हाँ ठीक है, ठीक है। संपर्क में वो तो रहता है ना, व्यापक है, व्यापी व्यापक भाव से साथ रहता है हमेशा। हाँ ठीक है, संपर्क में रहता है। बनाता है, उसके साथ रहता है, उसको बनाता है, उसको मेंटेन करता है, सृष्टि का नाश करता है, जीवात्माओं के साथ 24 घंटे रहता है, उनके कर्मों को देखता है, उनका फल देता है, सारे काम करता है ईश्वर। यही समझने की बात। प्रकृति में ना आसक्त है ना जीवों में। एक तो आसक्ति का कारण अविद्या है। आसक्ति का नाम है राग। ठीक है, राग आसक्ति अटैचमेंट एक ही बात। तो राग या आसक्ति तो अविद्या से होती है। क्या ईश्वर में अविद्या है? जब अविद्या नहीं तो राग भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, अटैचमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं।